अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज़ाद कश्मीर के चूँकि ख़बरों पे मबनी वीलॉग होता है, क्या क्या अपडेट्स होती हैं आप तक पहुंचाता हूं और आप लोग रेगुलरली उन अपडेट्स को देखते हैं, शेयर करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। काबीना का अहम तरीन इजलास कल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी की ज़ेर सदारत दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में होगा। इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियाँ, एजेंडा फाइनल हो चुका है और काबीना के अरकान दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच चुके हैं। उस इजलास में ख़ासी जो हैं तरजीहात हैं, कुछ डेवलपमेंट्स के हवाले से बातें होंगी, कुछ महकमा जात के जो चीज़ें हैं उस एजेंडे में रखी गई हैं, इस्लाहाती जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से। अहम तरीन इजलास होगा ये इस हुकूमत का इक़्तिदार में आने के बाद, जिसमें वर्किंग मुकम्मल होने के बाद, ब्यूरोक्रेसी के तबादलाजात मुकम्मल होने के बाद, सेक्रेटरीज़ तैनात होने के बाद ये इजलास मुज़फ़्फ़राबाद में हो रहा है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि ज़िमनी इंतख़ाबात की तैयारियाँ हल्का LA3 मीरपुर और चड़ोई में शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ताहाल किसी भी सियासी जमात की तरफ से अपने किसी भी जो उम्मीदवार को टिकट नहीं अलाट किया गया। PTI के लिए वहाँ से शौकत फरीद और मीरपुर से सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के फर्जंद जो उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी तक पार्लिमानी बोर्ड की तरफ से कोई इशारा नहीं दिया गया है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो कहा जा रहा है कि ये दोनों ही उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार हैं, टिकट पार्टी ने इन्हीं को देना है। जबकि दीगर जमातों की अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो हल्का LA3 से चौधरी मोहम्मद सईद मजबूत उम्मीदवार हैं, टिकट उन्हीं का होगा। जबकि चड़ोई में मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत अब चूँकि इस वक्त चूँकि एक माह से आगे का वक्त गुजर चुका है आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए, अभी गोल सेट किए जा रहे हैं। ये जो कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, इसमें गोल सेट किए जाएंगे, एजेंडा तय किया जाएगा कि हमने कहाँ रह के काम करना है और क्या क्या करना है। चूँकि मसाइल बेशुमार हैं, सबसे बड़ा मसला वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए वो ये है कि गुड गवर्नेंस, अदारों तबाह हाल अदारों के अंदर बेहतरी लाना, जो मेरिट की पासदारी करवाना और दीगर कई संगीन मसाइल अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ कि गलत ना होगा। इस वक्त रियासत को लाहक हो चुके हैं दीमक की तरह, उन मसाइल से छुटकारा दिलवाना सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और उनकी टीम के लिए। आज ये बातें तो हो गई। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब के भतीजे कर्नल रिटायर्ड शहराज अहमद साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि चूँकि ख़ासे बातें चल रही हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, उनको ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के हवाले से, उनके तबादलाजात के हवाले से, उन बातों में कितनी सदाकत है, इनका क्या कहना है, इनसे आज जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, वेलकम कहूँगा आपको। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू। कर्नल साहब, आपके वालिद मोहतरम खासे अर्ली मिनिस्टर रह चुके हैं, गालबन 1985 में। तो इक़्तिदार तो पहले भी देखा, लेकिन अब जो बातें चल रही हैं कि शायद आप दीगर जो फैमिली के लोग हैं ये इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं अब आज़ाद कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा, इसमें कितनी सदाकत है? क्या जो मौजूदा सेक्रेटरीज़ के तबादले हुए हैं इसमें आपकी मशावरत शामिल रही? ये सवाल आप कर सकते हैं जी प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से, चीफ सेक्रेटरी से और IG पुलिस से, जिनकी ये जिम्मेदारी है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है कि हम किस हद तक इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये हम अखबारों की हद तक इन्वॉल्व हैं इसमें। और जो ये माफिया है इस वक्त, ब्यूरोक्रेटिक माफिया की मैं बात करता हूँ। जब आप तमाम ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं तो कश्मीर में जो हमारे अच्छे ऑफिसर्स हैं वो इस रियासत का असासा है जी, वो हमारे माथे का झूमर है जी। और वी हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ भतीजा प्राइम मिनिस्टर का। मैं बात आपसे नहीं कर रहा, मैं एज अ सिटीजन ऑफ स्टेट आपसे बात कर रहा हूँ कि हर जगह माफियाज होते हैं, हर डिपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं, हर सर्विस के अंदर होते हैं, हर मुल्क के अंदर होते हैं, नेशनली इंटरनेशनली माफियाज होते हैं आपके। और बाज़ औक़ात आपकी स्टेट की जो बड़ी पावर्स हैं वो भी माफिया के तौर पे ऑपरेट करती हैं दुनिया के अंदर। तो माफिया तो हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली हमारी जो जंग है एज अ सिटीजन ऑफ स्टेट में बात कर रहा हूँ, किसी का भतीजा या भांजा होने के दाते से बात नहीं कर रहा। और अगर आपने मेरी स्पीच आप उस दिन सुनी हो, उस दिन आपने, तो उसमें बड़ा क्लियरली मैंने कहा है
कि ये जो उस वक्त हम कुछ भी नहीं थे 2010 में जी, एक अपोजिशन की गवर्नमेंट थी जी, लेकिन उसके बावजूद भी हम माफिया से टकराए और माफिया को हमने जेर जमीन कर दिया। वो आके मतलब उनको हमने टफ टाइम दिया, बुरा वक्त उन्होंने देखा। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि किसी भी माफिया को या ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो या आपकी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसके साथ टकराने के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं होती है आपको कि आप किसी के भांजे भतीजे हो या कोई कर्नल जनरल हो या कोई सेक्रेटरी हो। नहीं, कोई भी साफ सुथरा आदमी स्टेट का और स्टेट के जो सिविलाइज लोग हैं, अगर उस माफिया के खिलाफ खड़े हो जाएं तो किसी न किसी स्टेज पे आके वो माफिया दम तोड़ देता है। अच्छा कर्नल साहब, इसके अलावा ये बताइएगा कि चूँकि सरदार अब्दुल क़यूम ख़ान नियाज़ी साहब आपके चचा हैं, उन्होंने अपने गोल सेट कर लिए हैं कि उन्होंने क्या करना है। अब कैबिनेट की अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है, जाहिर सी बात है उन्होंने अपने गोल सेट किए हैं, उन्होंने बतौर टीम कैप्टन अपनी टीम को साथ लेकर चलना है। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि जो ये बातें थी इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये तो आपने क्लियर कर दिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं बतौर शहरी, मैं उस तरफ आ जाता हूँ एक आम शहरी के, कि सरदार अब्दुल क़यूम नियाज़ी साहब किस तरह से सर्व करें लोगों को, ताकि रियासत में एक तो अच्छा काम करें तो अच्छा नाम होता है, आप भी आगाह हैं सारी चीज़ों से, तो किस तरह से डिलीवर करें तो लोगों के मसाइल कम हो सकते हैं, क्या ये तो मशवरा दे सकते हैं आप? सर बात बड़ी सादी सी है कि बेसिकली किसी भी चीज को रिजॉल्व करने के लिए आपकी नीयत की जरूरत होती है और आपकी विल की जरूरत होती है। तो जहां तक नीयत की जरूरत है, विल की जरूरत है, वो एग्जिस्ट करती है। और जो हमारा आगे प्लान ऑफ एक्शन है वो इमरान खान की विजन है और उसमें बड़े क्लियर कट चीजें उनकी डिफाइंड है कि किन किन सेक्टर्स को उन्होंने इम्प्रूव करना है। और प्राइम मिनिस्टर एजेके को जहां तक मैं जानता हूँ वो बहुत ही डायनेमिक आदमी है और वो डूअर है, वो गो गेटर है, वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कश्मीर की तारीख में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी उन्होंने डेवलपमेंट की। मैंने अपने वालिद साहब को भी देखा, उनको बड़ा थोड़ा सा टेन्योर मिला था उस जमाने में जब ये खलील कुरैशी उनका होता था सेक्रेटरी, तो उस जमाने में भी उन्होंने इतने काम किए थे कि आज की ब्यूरोक्रेसी से आप पूछ सकते हैं कि सरदार गुलाम मुस्तफा की रेपुटेशन क्या है, उन्होंने क्या काम किए। तो एज अ फैमिली जो हमारी रेपुटेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मेरे ख्याल से आप देखें इमरान खान कोई आम सियासतदान, आम इंसान नहीं है। वो ऑक्सफोर्ड में उस जमाने में पढ़ रहा था जब हमारे लोगों को यहाँ पे साइकिल खरीदने में, जो आज बड़े बड़े अरबपति बने हुए साइकिल नहीं खरीद सकते थे, उस जमाने का ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है। वो बड़ी विजन और विजडम रखता है, वो बड़ी दूरअंदेशी रखता है। ही थिंक्स बियॉन्ड इमीडिएट। उसने अगर अब्दुल क़यूम नियाज़ी को अपना नुमाइंदा और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया है तो इट मीन्स समथिंग एंड इट मीन्स समथिंग वेरी बिग। लेकिन इमरान खान साहब ने तो वहाँ पे एहतसाब शुरू किया है, एहतसाब की जद में आपके भी इल्म में है, कौन कौन आ गया, तो फिर आज़ाद कश्मीर में भी एहतसाब ब्यूरो के तो दांत निकले हुए हैं। क्या इसके लिए कुछ बेहतरी होगी, कुछ कवानीन में तब्दीली होगी, कोई एक्ट में तब्दीली होगी? कैसे वो जो मौजूदा निज़ाम है एहतसाब का उसके तहत तो कुछ नहीं किया जा सकता? जी, इसमें तो मैं गवर्नमेंट का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ कि इसमें मैं बात करूं, लेकिन इसमें मैं सजेस्ट कर सकता हूँ या मैं फोर्सी कर सकता हूँ या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इमरान खान की विजन का जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो अगर उसने वहां पे एक एहतसाब शुरू किया हुआ है तो लग ऐसे रहा है कि यहाँ पे भी लोगों को ये स्पेयर नहीं करेंगे। और जो आपने देखा, जिसकी मैंने जिक्र भी किया, हमारे पोस्टिंग ऑर्डर्स जिन सेक्रेटरीज के आए हैं, जहाँ से वो जिस तरीके से निकले हैं, जो भी है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को तोड़ा जा रहा है। मैं ये फील कर रहा हूँ क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, बाकी भी जब दोस्त अहबाब से इंटरेक्ट करते हैं तो लोग बहुत खुश हैं जो कुछ क़यूम नियाज़ी साहब ने ब्यूरोक्रेसी के अंदर दाएं बाएं लोगों को किया है। लेकिन एक अगेन आई विल कम बैक टू इट के जी जो ब्यूरोक्रेटिक माफिया है, आप देखें ना, हल्का सा एक छेड़ा है तो जनाब अखबारों में, और इनको कुछ भी नहीं मिला हुआ। इस गवर्नमेंट को बने हुए आज जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं, तो इन्होंने हमारे खिलाफ चार्जेस लगा दिए और कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा हाँ जी बस कर्नल शिराज ने पोस्टिंग करा दी, फलाने ने करा दी। वो यार है वह हार्ट यार, कोई तो अक्ल की बात करो कि इस दुनिया के अंदर क्या इस तरह इस निजाम में कोई पेनिट्रेट कर सकता है? जहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वफाकी चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग तरीन आदमी जो है आपका आईजी बैठा हुआ है, वजीर आज़म इतना स्ट्रॉन्ग तरीन आदमी है, इनको कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है? तो इन लोगों ने और कुछ नहीं इनको मिला तो इन्होंने ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया, जिसको मैंने जो है सेड़ा के मकाम पे बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया। और मैं दोबारा ये रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ कि मेरा रिएक्शन जो है वो माफिया के मुताल्लिक है,
आपके साफी भी अच्छे होते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स भी अच्छे होते हैं, हर जगह में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। लिहाजा मेरी मुराद सिर्फ और सिर्फ जो टकराव में हम लोग आएंगे ये इस माफिया के साथ आएंगे और एज अ सिटीजन ऑफ स्टेट हम लोग आएंगे। मैं डीलिंग कर दूंगा सारों को अपने साथ से। मैं किसी प्राइम मिनिस्टर का हिस्सा नहीं हूं, मैं किसी प्रेसिडेंट का हिस्सा नहीं हूं। आई एम सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड आई हैव ऑल द राइट्स टू प्रोटेक्ट माय स्टेट एंड माय राइट्स। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कर्नल शराज साहब, आपने गुफ्तगू की। जी आपने आज गुफ्तगू सुनी। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी साहब के भतीजे हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ब्यूरोक्रेसी के जो रिसेंटली जो तबादलाजात हुए हैं वो इनकी सजेशन पे हुए हैं। उन्होंने क्या कहा वो आपके सामने आ चुका है। इसी के साथ मुझे कल तक के नेवी लाग के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।